वंदना दास, मैंने एजुकेशन में नेट और स्लेट क्वालिफाइड किया है और साथ में मैं एमएससी में हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन पेपर 2 का जो यूनिट 1 है उसमें से जो दूसरा सब सेक्शन है, सेक्शन बी, उसके कुछ फिलोसफिकल थॉट्स डिस्कस करूंगी, इजम्स डिस्कस करूंगी। तो आज हम 4 इजम्स डिस्कस करेंगे जो कि है आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। और 2 फिलोसफिकल थॉट्स है, इज्म है, जो कि मार्क्सिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। इन दोनों को मैं 2 सेपरेट वीडियोस में डिस्कस कर दूंगी। आज इन 4 इज्म्स को मैं एक कॉम्पैरेटिव स्टडी के थ्रू डिस्कस करूंगी। इनको आप किसी भी फिलोसॉफिकल बुक में, एजुकेशनल फिलोसॉफिकल बुक में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे उसमें एक ही चीज लिखोगे और किसी भी बुक से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके जो मास्टर्स के बुक है उसमें से आप पढ़े, कोई स्पेसिफिक बुक ऐसा नहीं है कि इससे पढ़ने से ही आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। इनका अगर आप बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले तो कोई भी एजुकेशनल फिलोसॉफिकल बुक आप फॉलो कर सकते हैं इन चारों इजम्स के लिए, ठीक है। और ये वीडियो एंटी-नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं कि जो हमने पहले वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा था, जो संख्या फिलोसफी वीडियो मैंने बनाया था फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें थोड़ा सा एजुकेशन और फिलोसफी का मैंने रिलेशनशिप बताया था कि फिलोसफी है लव फॉर विजडम और लव फॉर नॉलेज, और एजुकेशन है एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। हमें फिलोसफी बताएगा कि कौन सा नॉलेज हमें एक्वायर करना है, और इन दैट वे एजुकेशन टेक्स द स्टेप टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इजम्स है, ये जो फिलोसफिकल थॉट्स है, इन्होंने एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में अपना क्या कंट्रीब्यूशंस दिया है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल से। तो थोड़ा सा मैं एक बार बता दूं कि क्या ये 4 इजम्स एक्चुअली इसमें क्या है। कि जो आइडियलिज्म है, जो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल थॉट है, इसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिट को, माइंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसको ही द अल्टीमेट रियलिटी माना है, ठीक है। रियलिज्म में मैटेरियल वर्ल्ड जो हमारे आसपास है उन चीजों को सर्वोपरि, इन चीजों को द अल्टीमेट रियलिटी माना है। दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी फॉर रियलिज्म इज द मैटेरियल वर्ल्ड। नेचुरलिज्म ने नेचर को अल्टीमेट रियलिटी माना है कि हमारे आसपास हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो नेचर है हमारे आसपास, तो वही है, उसी से हमें नॉलेज मिलेगी, उसी से हम रियलिटी प्राप्त कर सकते हैं। प्रैग्मेटिज्म ने कहा है कि आपका जो एक्शंस है, आपका जो क्या कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, आप जो करते हैं एक्सपीरियंस, आपका एक्सपेरिमेंट्स, वही आपको नॉलेज के रियलिटी की ओर लेके जाएगी। तो इन चारों का अलग अलग थॉट है, तो इन चारों को हम अलग अलग कुछ डिविजन्स में पढ़ेंगे। तो पहला मैं डिस्कस करूंगी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है इन चारों इजम्स के। तो पहला है आइडियलिज्म। फर्स्ट इज स्पिरिचुअलिज्म एथिक्स। आइडियलिज्म बिलीव्स इन स्पिरिचुअलिज्म, इट बिलीव्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जो भी मॉरल एथिक्स है, कंडक्ट है एक आदमी के, उन पर ये ज्यादा फोकस है, ठीक है। रियलिज्म इज बेस्ड ऑन साइंस, क्योंकि रियलिज्म फोकस इज ऑन द मटेरियल वर्ल्ड, तो इट बिलीव्स इन साइंस, ओके। नेचुरलिज्म इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी व्हाई? बिकॉज साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ व्हाट, माइंड एंड बिहेवियर। सो एक बच्चे का जो बिहेवियर होगा, वो रिएक्शन होगा, व्हेन ही विल रिएक्ट विद द नेचर, दैट विल बी हाउ ही इज गोइंग टू एक्वायर द नॉलेज। कि उसका जो रिएक्शन होगा अपनी नेचर की तरफ, जब when he will be exposed to the nature, जब उसे नेचर में एक्सपोज किया जाएगा, तो उसका जो रिएक्शन होगा, वो जो नॉलेज गेन कर पाएंगे, वही होगा द अल्टीमेट रियलिटी। प्रैग्मेटिज्म के अनुसार साइकोलॉजी एंड साइंस दोनों ही ये फोकस करते हैं। साइकोलॉजी क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो उसमें भी आपका चेंज इन बिहेवियर होगा, एंड उसमें भी आपके कुछ मेंटल एक्टिविटीज होंगे, कैपेसिटीज होंगे। इसीलिए साइकोलॉजी और साइंस दोनों को इन्होंने फोकस किया है, ठीक है। देन सेकेंड इज मेंटल कैपेसिटीज, क्योंकि आइडियलिज्म इज मोर बेस्ड ऑन आइडियल्स, तो इट विल कम थ्रू आवर माइंड। तो हमारे मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल थिंकिंग, मेंटल कैपेसिटी ही ये आइडियलिज्म के जो प्रिंसिपल है उसको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट। रियलिज्म एक प्रिंसिपल, रियलिज्म के अनदर प्रिंसिपल, इट एम्फसाइजेस ऑन बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सराउंडिंग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो आपके आसपास वर्ल्ड है, बच्चे अगर उसमें एक्सपोज हो तो उनका जो बिहेवियरल चेंज होंगे और उनके जो एक्सपेरिमेंटेशन करने की चाह होगी, वही होगा द अल्टीमेट रियलिटी, वही होगा उनका नॉलेज एक्वायर करने का तरीका। बेसिक इंटरेस्ट एंड टेंडेंसीज। नेचुरलिज्म क्या कहता है कि वहाँ कोई मेंटल कैपेसिटीज की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं कि आप बच्चे को ऐसे ही नेचर पे छोड़ दो, उसका जो इंटरेस्ट है he will do that, उसका जो कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है कुछ करने का, he will learn by his सराउंडिंग, वो खुद जान लेगा, उसे कुछ करने की जरूरत, अपनी मेंटल प्रोसेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। Pragmatism emphasizes practice. Pragmatism talks always about practice, always about actions, always about activity. क्योंकि खुद जान लेगा। pragmatism का उसूल ही यह है कि हम करके ही सीखेंगे, हम किसी आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी नहीं लाएंगे, हम कहीं भी जाके अपने आप को बस एक्सपोज कर देंगे तभी नहीं सीखेंगे, हमें बस कुछ करना है तभी हम सीख पाएंगे। pragmatism third is teacher and curriculum is the center of idealism. Idealism जो गुरु होंगे और जो करिकुलम होगा तैयार किया जाएगा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम। बट रियलिज्म विल फोकस ऑन चाइल्ड एंड हिज लाइफ। रियलिज्म गुरु पर फोकस नहीं करेंगे, रियलिज्म फोकस करेंगे बच्चे पर और उसका जो प्रेजेंट लाइफ है उस पर फोकस करेंगे। और जो नेचुरलिज्म इज बेस्ड ऑन दी चाइल्ड, नेचुरलिज्म ने चाइल्ड को भी सेंटर माना है। नेचुरलिज्म का उसका सिर्फ जो स्टूडेंट्स है एजुकेशन सेटिंग में वही और सेंटर है, वही है, उनके थ्रू ही वो जो उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो पोटेंशियल है वो देखकर ही एक गुरु को क्या करना है, करिकुलम कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। जो स्टूडेंट्स है pragmatism में child is the focal point. According to pragmatism, child is the focal point. Then idealism, जो उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो पोटेंशियल है, बुक लर्निंग, आइडियलिज्म गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन बुक लर्निंग। वो किताब पढ़ के हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस पर उन्होंने फोकस किया कि किताबों से हमें बहुत ज्ञान मिलती है, तो बुक लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। लेकिन इन तीनों ने रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेग्मेटिज्म, इन तीनों इज्म्स में इन लोगों ने ओपोज किया है हम बुक लर्निंग को कि किताब से ही आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, किताब पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, किताब पढ़ना कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। आपको यहाँ पे रियलिज्म में क्या है, मेटेरियल वर्ल्ड है, तो यू हैव टू गो फॉर एक्सपेरिमेंटेशंस। यहाँ पे नेचुरलिज्म है कि आप नेचर में अपने आप को एक्सपोज कर दें। नेचुरलिज्म का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक बच्चा, नॉट किसी भी बुक में होगा, कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं, कि एक कैंडल है जला हुआ, अगर वो कैंडल को जाके छुएगा देन ही विल, उसको कुछ जलन महसूस होगा, तो उससे वो सीखेगा कि हाँ मुझे ये मोमबत्ती नहीं छूनी है। एग्जांपल देते हैं, तो वो क्या है कि उसको छोड़ दिया जाता है, उसे कोई गाइडेंस या रेस्ट्रिक्शंस नहीं दिया जाता, ही इज एक्सपोज टू द नेचर और उसी से वो सीखता है। इसीलिए यहाँ पे बुक लर्निंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है और प्रेग्मेटिज्म ने भी बुक लर्निंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। प्रेग्मेटिज्म ने कहा है कि वो एक्सपेरिमेंट करो, छोड़ दिया जाता है, एक्सपीरियंस गाइड करो, चीजों को खुद करो, चीजों को दिया जाता है, ऐसे एक्सपोज होने से नहीं, करके देखो, उसी से ठीक है सीखता है। चलिए यहाँ पे फिफ्थ है हमारे इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी को एम्फसाइज किया है कि प्रेग्मेटिज्म ने कहा है एक इंडिविजुअल को तो गढ़ना ही है एज अ होल सोसाइटी, एज एक इंडिविजुअल और उसके थ्रू जो सोसाइटी का एडवांटेज होगा हमें वो भी देखना है। सिर्फ इंडिविजुअल को कैसे ज्ञान प्राप्त होगा उस पे ही हमें
सीमित नहीं रहना है, उसके बाद भी हमें जो सराउंडिंग का, जो सोसाइटी का एडवांटेज होगा उसे भी देख के और हमें बच्चों को पढ़ाना है। सोसाइटी का फिर नेचुरलिज्म इज ओनली इंडिविजुअल, कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही देखना है, कि उसी का डेवलपमेंट की तरफ देखना है, ना कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के डेवलपमेंट की तरफ। जो आइडियलिज्म ने कहा है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल, हम दोनों का, सोसाइटी का तो डेवलप, इंडिविजुअल का तो डेवलपमेंट करेंगे ही करेंगे, और इंडिविजुअल के साथ जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है उसकी ओर भी ध्यान देंगे, डेवलपमेंट की तरफ। नेचुरलिज्म ने सिर्फ इंडिविजुअल, अच्छा रियलिज्म ने भी इंडिविजुअल और सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिया है, और नेचुरलिज्म ने सिर्फ इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया है, और प्रैग्मेटिज्म ने सोशियबिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया है, कि यहाँ पे सिर्फ हम इंडिविजुअल को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम एज अ होल, कि एक इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस देंगे, किसी एक पे नहीं। उसी तरह एक सोशल डेवलपमेंट का और नेचुरल एक सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। और प्रैग्मेटिज्म ने सोशियबिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया है, कि यहाँ पे सिर्फ हम इंडिविजुअल को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम एज अ होल, कि एक इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस देंगे, किसी एक पे नहीं। उसी तरह एक सोशल डेवलपमेंट का और नेचुरल एक सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। और प्रैग्मेटिज्म ने सोशियबिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया है, कि यहाँ पे सिर्फ हम इंडिविजुअल को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम एज अ होल, कि एक इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस देंगे, किसी एक पे नहीं। उसी तरह एक सोशल डेवलपमेंट का और नेचुरल एक सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। और प्रैग्मेटिज्म ने सोशियबिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया है, कि यहाँ पे सिर्फ हम इंडिविजुअल को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम एज अ होल, एक इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस देंगे, किसी एक पे नहीं। उसी तरह सोशल डेवलपमेंट का और नेचुरल एक भी देखना है। सिर्फ इंडिविजुअल को कैसे ज्ञान प्राप्त होगा उस पे ही हमें सीमित नहीं रहना है, उसके बाद भी हमें जो सराउंडिंग का, जो सोसाइटी का एडवांटेज होगा उसे भी देख के हमें बच्चों को पढ़ाना है। फिर नेचुरलिज्म इज ओनली इंडिविजुअल, कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही देखना है, कि उसी का डेवलपमेंट की तरफ देखना है, ना कि सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों के डेवलपमेंट की तरफ। जो आइडियलिज्म ने कहा है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल, हम दोनों का, सोसाइटी का तो इंडिविजुअल का तो डेवलपमेंट करेंगे ही करेंगे, और इंडिविजुअल के साथ जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है उसकी ओर भी ध्यान देंगे। नेचुरलिज्म ने सिर्फ इंडिविजुअल, अच्छा रियलिज्म ने भी इंडिविजुअल और सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिया है, और नेचुरलिज्म ने सिर्फ इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया है, और प्रैग्मेटिज्म ने सोशियबिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया है, कि यहाँ पे सिर्फ हम इंडिविजुअल को ही इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम एज अ होल, कि एक इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स को इम्पोर्टेंस देंगे, किसी एक पे नहीं। उसी तरह एक सोशल डेवलपमेंट का एक सोशल डेवलपमेंट हो। फिर आइडियलिज्म इज अ डेफिनेट आइडियोलॉजी, ये एक डेफिनेट आइडियोलॉजी है, कि हाँ ऐसा ऐसा ये डेफिनेट है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, आइडियलिज्म के अनुसार स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द फोकस, माइंड इज द फोकस, और इसी पे हमें डेफिनेट रहना है, इसी पे हमें फोकस करना है। लेकिन रियलिज्म के अनुसार कि ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, जो हम परसीव करते हैं, हम जो देखते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ है उसे जिस तरह से देखते हैं उसी तरह से हम सीखते हैं। वी परसीव थिंग्स एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर कुछ चेंज होगा तो हमसे जो चेंज होगा उसी से सराउंडिंग चीज़ों में चेंजेस आएंगे, नॉट वो सराउंडिंग चीज़ों को चेंजिंग नहीं बोल रहे हैं। रियलिज्म के अनुसार द मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट चेंजिंग, एंड इफ इट चेंजेस इट विल ओनली चेंज अकॉर्डिंग टू अस। हम में कोई चेंज होगा तभी सब चेंज हो सकता है, ये मेटेरियल वर्ल्ड खुद से इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये रियलिज्म ने कहा है। नेचुरलिज्म कहा है डायनेमिक आइडियोलॉजी, उनके इट्स चेंजिंग, हमारा नेचर हर वक्त चेंज होता रहता है, आज ये है तो कल कुछ और हो सकता है, तो इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। और प्रैग्मेटिज्म के अनुसार डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव, प्रैग्मेटिज्म ने बोला है कि चेंज तो है ही और एक प्रोग्रेसिव रूट की तरफ चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन इज़म्स के। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एम्स ऑफ एजुकेशन में इनका क्या इम्प्लीकेशंस है। ठीक है,
तो अभी हम एम्स ऑफ एजुकेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो आइडियलिज्म एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन एक एजुकेशनल सेटिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या होना चाहिए इज सेल्फ रियलाइजेशन। हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल को एक सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। ही शुड नो हु ही इज, फ्रॉम वेयर ही हैज बीन ओरिजिनेटेड एंड व्हाट इज हिज पर्पसेस। तो उसका सेल्फ रियलाइजेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। एक इंडिविजुअल को स्पिरिचुअली डेवलप होना चाहिए। उसका जो मेंटल कैपेसिटी है, उसका जो मेंटल प्रोसेस है, उसको पूरी तरह से डेवलप होना जरूरी है। देन रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। सच्चाई, हाँ, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ट्रूथ है हमारे, उसका उसे रियलाइजेशन होना जरूरी है। ब्यूटी मीन्स ब्यूटी नॉट इन द सेंस की फिजिकल बट इनर ब्यूटी, और हर चीज में जो सुंदरता, उसका रियलाइजेशन होना जरूरी है। और गुडनेस, अच्छाई की तरफ, उसका अच्छाई की तरफ रियलाइजेशन होना जरूरी है कि क्या अच्छा है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या इस सोसाइटी के लिए अच्छा है, उसका रियलाइजेशन होना जरूरी है। ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। नेक्स्ट इज कल्चरल हेरिटेज का कंजर्वेशन, कल्चरल हेरिटेज का प्रिजर्वेशन और उसका ट्रांसमिशन, उसका ज्ञान होना जरूरी है। दैट इज ऑल्सो एन एम। एजुकेशन का एम होना चाहिए कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, जिस जिस कम्युनिटी का पर्टिकुलर कल्चरल हेरिटेज है, उन सब का जो प्रिजर्वेशन है, उन सब का किस तरह से प्रिजर्व करना चाहिए, उन सबको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं और किस तरह से उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे कमिंग जनरेशन की तरफ, वो उसकी ज्ञान, उसका नॉलेज बच्चों को देना जरूरी है। तो वो एक एम होना चाहिए एजुकेशन का। अनदर इज इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, कि ये इज्म ही इस तरह के कि ये हमारे माइंड और मेंटल कैपेसिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो हमारा इंटेलिजेंस है और जो हमारा रैशनल थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग प्रोसेस है, उसको किस तरह से और डेवलप कर सकते हैं। तो ये आइडियलिज्म ने इस तरह का एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए एजुकेशन की, जिससे हमारा इंटेलिजेंस को हम कंजर्व कर सके, जिससे हमारा रैशनल डेवलपमेंट हो, तो वो एम होना चाहिए। तो रियलिज्म है प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर रियल लाइफ। जो हमारा एक्चुअल लाइफ है, उसमें चाइल्ड किस तरह से रहेगा, हाउ ही विल सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड, उसका ज्ञान रियलिज्म में है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में वो किस तरह से सर्वाइव करेगा। ही शुड नो अबाउट द मटेरियल वर्ल्ड। वो मटेरियल वर्ल्ड का उसका ज्ञान नहीं होगा तो किस तरह से वो सर्वाइव करेगा। तो उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है, ये रियलिज्म के अनुसार एक एम है। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होना जरूरी है। हाउ अ चाइल्ड कैन लीड अ हैप्पी लाइफ, वो किस तरह से एक सुखी लाइफ जी सकता है, कि उसे सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों से ही नहीं, कि वो हमारे जो मेटेरियल वर्ल्ड है, इसके बारे में जो रियलिज्म ने बताया है, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ इशारा नहीं करता है। ये कहता है कि जो हमारे सराउंडिंग है, इस चीज से हाउ वी कैन प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, इस सराउंडिंग का जो ज्ञान है पूरी तरह से एक बच्चे को देना जरूरी है। डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग हिज सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस है, उन सेंसेस के थ्रू हम कैसे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, हाउ वी कैन डेवलप दिस सेंसेस, जैसे कि हमारा हियरिंग कैपेसिटी हो, जैसे कि हमारे परसेप्शन कैपेसिटी हो, इन चीजों को किस तरह से और डेवलप कर सकते हैं ताकि बच्चा नॉलेजेबल हो जाए कि किस तरह से मुझे अपने सेंसेस को अप्लाई करने हैं इन रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो वो भी एक एम होना चाहिए। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, इस इज्म ने, इस फिलोसफिकल थॉट ने वोकेशनल एजुकेशन को एजुकेशनल सिस्टम में एक एम की तरह से लाने का इम्प्लीकेशन और कंट्रीब्यूशन रखा है। नेचुरलिज्म इज परफेक्ट ह्यूमन मशीन्स, जो एक इंडिविजुअल और एक बच्चे को हम जो नेचर में छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं कि वो नेचर से सीखे, ही विल ओनली बी अ परफेक्ट मशीन अगर उसको हम एक्सपोज। तो करिकुलम में जो एम हम रखेंगे उसमें इस तरह की चीजें हम रखेंगे कि द ह्यूमन बिकम्स अ परफेक्ट मशीन। हाँ, करिकुलम में हम इस तरह की चीजें रखेंगे जहाँ पे बच्चों को थोड़े से नेचर में
एक्सपोज कर दिया जाएगा उसे कि वो खुद ऑब्जर्व करे, खुद एक्सपीरियंस करके देखे, ताकि ही विल बिकम अ परफेक्ट मशीन। फिजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है कि वो जो स्पोर्ट्स गेम्स जो हमारे करिकुलम में होते हैं, तो उन उन वो हमें एम्स ऑफ एजुकेशन में एक गोल के हिसाब से रखना है कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट में ध्यान देना है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, कि वो किस तरह से अपना जो प्रेजेंट और फ्यूचर जो उसका लाइफ है, किस तरह से वो सुखी रह सके, किस तरह का ज्ञान देने से ही विल बी। कि कोई कोई होता है कि डिप्रेशन में रहता है लाइफ में, क्योंकि उसको अपनी चीजों से वो खुश नहीं है। तो कैसे आप अपनी चीजों से खुश हो सकते हैं? अगर आपको अगर आपको नॉलेज आपको अच्छी तरह से मिला है अपने सराउंडिंग का, अगर आपका ज्ञान सही तरह का है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। तो उस तरह का एम होना चाहिए कि किन छोटे छोटे चीजों से, किन किन चीजों से एक बच्चा खुश हो सकता है। एक्सपेंसिव चीजों से खुश होना इज नॉट नेसेसरी। तो नेचुरलिज्म फोकसेस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक चार्ल्स डार्विन का एक थ्योरी था जिसमें कि हम कैसे स्ट्रगल करके अपने आप को इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं। कि जो भी हमारा जो क्या कहते हैं उसको, कि सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल था जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था कि जो खाने की चीजें होती है वो कम है, और जो उस खाने की चीजों को कंज्यूम करने वाले इंडिविजुअल्स है और लिविंग बींग्स है वो ज्यादा है। तो वो हमेशा अपनी चीज के लिए, अपने सर्वाइव के लिए फाइट करेंगे। तो जो रह जाएगा वो एग्जिस्ट करेगा, ही विल सर्वाइव। तो उस तरह से एक हमारे नेचर में आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हो, आप अपने हक की चीजों को किस तरह से ले सकते हो, नॉट बाय फाइटिंग। वो तो एक थ्योरी था जिसमें लिखा था कि जो एनिमल्स होते हैं दे फाइट फॉर देयर फूड, एंड द वन हु लीव्स आफ्टर फाइट ही सर्वाइव्स। तो ये जस्ट एक थ्योरी है यहाँ पे कि आप नेचर के बारे में जानने के बाद आप अपने आप को किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हो स्ट्रगल करके। ठीक है, आप नेचर के बारे में जानोगे, अपने आप को एक्सपोज करोगे, तभी आप ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मीनिंग जान पाओगे कि आप किस तरह से सरवाइव कर सकते हो। अडॉप्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कैसे आप अडॉप्ट हो सके। कोई कोई लोग का ये एडजस्टमेंट वीक होता है कि वो एनवायरनमेंट एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, वो नेचुरलिज्म का एम, नेचुरलिज्म ने कहा है कि एम रखना चाहिए कि इस तरह का चीजें गोल में रखना है कि बच्चे को हमें एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कराना सिखाना है कि वो किस तरह से अडॉप्ट कर सके एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट इज प्रेग्मेटिज्म। प्रेग्मेटिज्म के अनुसार द एम्स ऑफ एजुकेशन दे आर नॉट प्री डिटरमाइंड। हम कोई गोल एक प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप लर्निंग बाय डूइंग में रहते हैं आप नहीं जानते कि आपको क्या मिल सकता है ज्ञान। आप अचानक से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हो एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से। सो हम नहीं कह सकते कि हमें ये चीजें सीखना है, बस हमें एक्टिविटीज करते जाना है और हम सीखते जाएंगे कुछ नई नई चीजें। ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, हर चीज का डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हर चीज का डेवलपमेंट प्रेग्मेटिज्म ने कहा है कि एक बच्चे को हर चीज के डेवलपमेंट की तरफ हमें गोल करना चाहिए एजुकेशनल सेटिंग में। प्रैक्टिकल यूटिलिटी, प्रैक्टिस, एक्टिविटी, ड्रिल, सब कुछ ये एजुकेशनल सेटिंग में लाना जरूरी है कि बच्चे को प्रैक्टिकल यूटिलिटी जानना चाहिए। हमेशा किताबों में ही रहते हैं बच्चे, पढ़ाई करना है, कल का एग्जाम है मुझे पढ़ाई करना है। अगर उससे प्रैक्टिकल यूटिलिटी होता तो उसे इतना टेंशन लेके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे आता है। आप हाथ से करके देखोगे, लर्निंग बाय डूइंग अगर आपका होगा तो आपको सब कुछ आएगा। तो आजकल प्रैक्टिकल यूटिलिटी अभी करिकुलम में ये एक बैलेंस किया गया है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को साथ साथ करते हैं। सो प्रेग्मेटिज्म ने प्रैक्टिकल यूटिलिटी एज अ गोल, एज एन एम ऑफ एजुकेशन लाने को कहा है। लर्न फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस, खुद करके देखो। खुद करके देखने से आपको ज्यादा नॉलेज प्राप्त होगा। जैसे कि लेबोरेटरी में हम जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो जब हम खुद करके देखते हैं तो
कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, आपने किया है, आपको पता है आपने क्या किया है, आपको क्या मिला है। जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें हम डर जाते हैं कि वाइवा में क्या पूछेंगे। अगर आपने खुद किया है हर एक्सपेरिमेंट तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपने क्या किया था, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, खुद करें तो क्या होगा, आपका नॉलेज पढ़ के जितना, थ्योरी से जितना आया था, अब जब खुद करके देखोगे 10 टाइम्स ज्यादा नॉलेज आता है। ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, ये आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि करने से कितना आपको चीजें याद रहता है, याद नहीं, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आप जब करके देखते हैं। सोशल एडजस्टमेंट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट की प्रैग्मेटिज्म के अनुसार क्या है कि जब इंडिविजुअल एक डेवलप हो जाता है, उसका सोशल जब एडजस्टमेंट अच्छा हो जाता है तो एक सोशल डेवलपमेंट की तरफ एक बच्चे को हम लेके जा सकते हैं। और वो क्या है, एक बच्चा सोसाइटी में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे नेचुरली में एक बच्चा नेचर के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसी तरह से प्रैग्मेटिज्म में सोसाइटी की तरफ कैसे उसका एडजस्टमेंट होगा, वो एम रखना है। उसे सोशल एजुकेशन देना है, अपने सोसाइटी का एजुकेशन उसे देना है। एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट की वो किस तरह से इन पीस, किस तरह से वो सोसाइटी में रह सकता है, तो उसका वो एक एम होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के अनुसार एजुकेशनल सिस्टम में। ठीक है, तो ये है एम्स और प्रिंसिपल्स मैंने डिस्कस कर लिया है। तो एक काम करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करिकुलम और टीचिंग मेथड और उसके साथ डिसिप्लिन होगा, ये हम डिस्कस करके ये हमारे चारों इजम्स हम खत्म कर देंगे। आपका बेसिक पूरी तरह से एकदम क्लियर करना है मुझे। आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से उसका आंसर्स दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये मेरा जो क्लास है इसमें मेरा मेन मोटो है कि मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूं। और मैं कहती हूँ कि आप ये कोई भी मास्टर लेवल का किताब हो जो फिलोसफी है उसमें से आप एक बार पढ़े। मैंने जितना भी आपको पढ़ा था, आप जब पढ़ेंगे फटाफट से आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं लगेगा। और ये चारों इज्म्स एकदम इजी है, बस मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म थोड़ा सा डिस्कस करना, इसलिए मैंने आज डिस्कस नहीं किया, उसको सेपरेटली 2 वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में ये इज्म्स खत्म कर दूंगी इसको मैं, क्योंकि जितना जल्दी जाऊंगी तो उतना जल्दी मैं ज्यादा टॉपिक्स कवर कर पाऊंगी। ठीक है, तो इस बार जो कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स है वो सोशियोलॉजी, एक्चुअली सोशियोलॉजी नहीं कह सकता है कि यहाँ पे मिक्स करके दिया कि एजुकेशनल स्टडीज में बहुत एजुकेशनल फिलोसफी और एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, मिक्स करके दिया है। तो एजुकेशनल थिंकर्स लास्ट सेक्शन में है, तो मैं लास्ट सेक्शन में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है।